स्वागत है आपका आज की चाय पे। विक्की जैन और अंकिता लोखंडे ये आए हुए हैं बिग बॉस के घर में और इनका रिलेशनशिप जैसा दिख रहा है घर में, वो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा बिखरा बिखरा सा दिख रहा है। जहाँ सबको लगा था कि एक कपल के तौर पे आए हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि अंकिता जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट और डोमिनेंट पर्सनैलिटी होंगी, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही हो गया। ऐसा लगता है कि अंकिता इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री और इनफैक्ट विक्की भैया है जो कि मेन किरदार थे इस जोड़ी में, जबकि हम सबको पता है वी हैव बीन अ बिग फैन ऑफ अंकिता लोखंडे। बट जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है बिग बॉस में, ऐसा लगता ही नहीं है कि वी आर वॉचिंग अंकिता हु बीन सो स्ट्रॉन्ग ऑल ऑफ दीज ईयर्स आफ्टर सुशांत डेथ एज वेल। उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, एक बार वो बिट्रेयल सह चुकी हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे सुशांत की भी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, ही वॉज लिटरली मैनिपुलेटेड इन मैनी वेज, एंड जब वक्त गलत होता है तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, और सुशांत के साथ कहीं ना कहीं वही हुआ। बट अंकिता वॉज नेवर वेरी बिटर अबाउट सुशांत, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अंकिता। एंड ये जो फॉरगिविंग नेचर है अंकिता को यहाँ भी देखने को मिल ही रहा है। इतना कुछ विक्की भैया ऑन अ डेली बेसिस अंकिता को बोलते हैं, सुनाते हैं। उस दिन विक्की भैया ने एक बात कही थी कि बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा दिखाना था। अगर ही डिडंट वांटेड हिज रिलेशनशिप टू बी पोर्ट्रेड एज अ मेस्ड अप रिलेशनशिप, या फिर बहुत लड़ाई होती है दोनों में, अगर ऐसा पोर्ट्रे नहीं करना विक्की भैया को, तो वो खुद क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, खुद क्यों ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ही इज इंसल्टिंग, ही इज ऑलमोस्ट इंसल्टिंग हर। ऑलमोस्ट क्या, साफ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अंकिता को डांटते हैं, कई बार उस पर वॉइस रेस करते हैं, एक बार मुंह भी चढ़ा रहे थे। हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो सकती है और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ना, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी हो जाती है घर पे, बट आप नेशनल टेलीविजन पे उसका थोड़ा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि कभी कभी जब विक्की भैया, जैसे अंकिता और अभिषेक की लड़ाई हो रही है, अंकिता खानजादी की लड़ाई हो रही है, उसमें विक्की भैया ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। और चलो जी, वो कहते हैं हम इंडिविजुअल की तरह आए, इवन दो आप कपल की तरह ही आए हो, एज अ कपल ही जाने जा रहे हो, बट आप एज एन इंडिविजुअल भी खेलना चाह रहे हो, तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि घर में जो अपना बंदा आया हुआ है, यानी अपनी वाइफ जो आई हुई है, आप उसको इतना साइड कर दो कि फॉर एग्जाम्पल आपको चुनना है बिटवीन अभिषेक एंड अंकिता कि कौन सही है, तो आप किसको चुनोगे? एनी डे कोई भी आंख बंद करके, चाहे वो उनसे रिलेटेड भी ना हो ना, तो भी वो बोलेगा कि अंकिता फिर भी बेटर है, फिर भी सही होंगी किसी आर्ग्यूमेंट में। अभिषेक नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है कि वो बिना बात को लड़ता है और दिखने के लिए लड़ता है। बट विक्की भैया ने उस दिन अंकिता से लड़ाई करी फॉर अभिषेक। इनफैक्ट ये देखिए उन्होंने क्या करा। एक के साथ ठीक से रह सकती है ना, तो मेरे साथ रह, ये सब सही है क्या? कहीं भी घूमते फिरते स्टूपिड यार। नो, शी इज नॉट स्टूपिड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। बस प्रॉब्लम ये है कि अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस इस घर में है। प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं के हस्बैंड उनका साथ नहीं दे रहे। अंकिता ने जो अभिषेक को देख के मुंह बनाया था, उसका कारण पता है क्या था? कि अभिषेक ने तू तड़ाई करी थी एक दिन पहले ही, सिर्फ इतनी सी बात पे कि अभिषेक बेटा खाना मत वेस्ट करो। उस बात पे अभिषेक ने अंकिता से इतना मिसबिहेव करा, मेरी मर्जी लाइक दिस इज द वे दैट यू बिहेव विद द अदर पर्सन। जब वो ये कह रहा है कि खाना पूरा खा लो, चलो नहीं खाना बोल दो, नहीं मेरा मन नहीं अंकिता थी, अगर आपको खाना है तो खा लीजिए, मुझे नहीं खाना, लेट इट बी। पर इस तरीके से जवाब देना, और फिर अभिषेक की उस गलत बात पे विक्की भैया जो है उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं अंकिता को कह के। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? सबको पता है अभिषेक गलत जा रहा है, सबको पता है वो जानबूझ के फाइट्स पिक करता है, उसके बाद भी उसकी साइड से इसलिए लेना बिकॉज हमारा ग्रुप स्ट्रांग रहे। कभी ईशा की गलत तरफ, ईशा के ऊपर तो चिल्लाई नहीं कि भाई तूने कैसे उसको नहीं माना, समर्थ को, कि वो तेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है। उसको तो बैठ के स्क्रिप्ट बड़े प्यार से समझाई जा रही थी कि बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे करना है। तो फिर अंकिता तो अपनी है, उसके सामने आप उसको प्रेफरेंस कैसे दे रहे हो अभिषेक को? जैसे अंकिता के ऊपर पढ़ के आते हैं आए दिन विक्की भैया, वैसे ही कभी अभिषेक को बोला मुंह चिढ़ा के कि भाई तू कैसे बात करता है, किस तरीके से लड़ता है, बदतमीजी कम कर। और अक्सर आप देखोगे अंकिता की किसी भी लड़ाई में विक्की भैया दूर दूर तक दिख नहीं रहे होते, और दूसरी ओर अंकिता जो ना चाहते हुए भी विक्की भैया का पूरी तरीके से साथ देती है। जब ऐश्वर्या और विक्की भैया की लड़ाई हो रही थी तो पहले लगा कि शायद अंकिता साथ नहीं देंगी, पर जैसे ही नील ने कुछ कहा, इमिडिएटली अंकिता ने विक्की भैया की साइड लेनी शुरू कर दी और बोल दिया कि विक्की भैया और ऐश्वर्या का मजाक है, उनकी इक्वेशन अलग ही है, वैसे नील और अंकिता की नहीं है। इस वजह से अंकिता और नील आपस में ऐसे मजाक नहीं कर सकते, पर ऐश्वर्या और विक्की भैया कर सकते हैं। इसलिए विक्की भैया
गया कि कोई गलती नहीं थी। हालांकि कल वैसे ऐश्वर्या को ज्यादा ही भड़क रही थी, बट जो भी है, अनलाइक विकी भैया, अंकिता ने कभी भी विकी भैया का साथ इस घर में नहीं छोड़ा और ना ही कभी इस बात को बोस्ट करा कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या फिर मेरा एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, जो कि शायद आपका उतना नहीं है। पर विकी भैया अपने इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट को जताने से कभी नहीं चूकते। हमेशा वो इस बात को बोस्ट करते हैं कि उन्होंने कितना कुछ करा है अंकिता के लिए। यही नहीं, उन्होंने तो सीधे शब्दों में भी कह दिया कि एक पति अपनी बीवी को पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ देता है, अगर तब भी बीवी खुश ना हो तो क्या करे पति। यहाँ पे अंकिता की एग्जिस्टेंस को, एज अ वाइफ उनके एग्जिस्टेंस को पैसा, गाड़ी, बंगला तक क्यों लिमिट कर दिया है। वॉज एंड शी इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर। इनफैक्ट सबको पता है कि विक्की भैया अगर बिग बॉस में आए तो वो इसलिए आए बिकॉज अंकिता ने बोला कि आई वॉन्ट टू कम विद विक्की, शी इज डेफिनेटली अ मोर फेमस एंड नोन पर्सनैलिटी। तो फिर यहाँ पे विक्की भैया ऐसे क्यों जता रहे हैं कि उन्होंने पैसा, गाड़ी, बंगला देके कोई बहुत बड़ा एहसान करा अपनी वाइफ पे, जबकि उनकी वाइफ ये सब कुछ खुद कमा भी सकती है, अफोर्ड भी कर सकती है और उन्होंने करा भी था और उन पे था भी। एंड शी इज लिटरली इंडिपेंडेंट एंड केपेबल इनफ ऑफ बाइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद हर ओन मनी। ये बातें आती कहाँ से हैं और क्यों आती हैं? यहाँ पे दोनों कमा रहे हैं, दोनों ही इस रियलिटी शो में है और दोनों को इक्वल, हो सकता है अंकिता की ज्यादा इनकम हो, जो ज्यादा फेमस होता है बिग बॉस उनको ज्यादा पे करते हैं। पर अंकिता को तो मैंने नहीं ये कहते हुए सुना कि भैया मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या मुझे ज्यादा पेमेंट मिल रही है या मेरी वर्थ इस शो में ज्यादा है। और वो तो दिखता है, इतनी वर्थ तो है कि कितनी बार बिग बॉस स्पेशली उनको बुला के गाइड कर चुके हैं, स्पेसिफिकली उनको डायरेक्शन दिए। इतना तक कर दिया बिग बॉस ने कि अपने आप को बायस बोल दिया, जस्ट टू इंश्योर कि अंकिता को उनका जो एक्शन प्लान है वो समझ में आ जाए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट उनको नहीं समझ में आएगा बिकॉज वो अपनी सबसे बड़ी वीकनेस इस घर में लेके आई है। जो चाहते तो अंकिता की स्ट्रेंथ बन सकते थे, जो चाहते तो उसकी बैकबोन बन सकते थे, जो चाहते तो अंकिता की कम से कम सही बातों पे साइड लेके अंकिता की गेम को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। अंकिता वो कर रही है, पर विकी की तरफ से मुझे बहुत कम सपोर्ट दिखती है। तब जब वो खानजादी को ये बोलते हैं कि भाई तुम अपना अपना देख लो, ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? अगर खानजादी गलत है, शी वाज शाउटिंग, अगर अभिषेक गलत है, ही वाज शाउटिंग ऑन हर, तो आप कुछ नहीं, वाइफ भी छोड़ दो, बट एज अ नॉर्मल कंटेस्टेंट सही और फर्क का गलत करते हुए कम से कम बोल दो इन लोगों को कि अपने बिहेवियर को सही करें, रेक्टिफाई करें। विकी पे डेफिनेटली दोहरी ड्यूटी है, उनको एज अ कंटेस्टेंट ही नहीं बल्कि एज अ हस्बैंड भी सोचना होगा, बिकॉज अ रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। मैं नहीं कह रही कि चमचागिरी करें अंकिता की या फिर उनको गलत बातों पे साथ दें या फिर पोहे बनाएं या बाल्टी में पानी भरें, बट जहाँ पे साथ देना बनता है वहां पे अपनी वाइफ का तो साथ दें। द अदर डे अंकिता जस्ट सेड दिस वंस कि अगर आप पे टाइम है तो मुझसे बात कर लो 1 मिनट। तो ही सेड व्हाट इज दिस टाइम है, ढंग से बात करो। एंड आफ्टर अ मिनट ही डायरेक्टली वेंट टुवर्ड्स मनारा एंड ही वाज टॉकिंग टू मनारा एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने इतना मिसबिहेव करा अपनी वाइफ से उस टाइम पे। शी जस्ट सेड अगर वक्त हो तो बात कर लो, बिकॉज शी रियली जेन्युइनली वांटेड हिज टाइम। अंकिता को सिर्फ विकी का थोड़ा सा वक्त चाहिए, साथ चाहिए। उस दिन हाउस ड्यूटीज बढ़ रही थी, विकी टोल्ड अंकिता हाँ मैं कर लूंगा तुम्हारे साथ ड्यूटी, एंड देन आफ्टर 2-3 मिनट्स जब डिस्कशन हुआ है तो आई एम डूइंग कुकिंग विद मुनव्वर या मुनावर, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। सो इट्स वियर्ड ना कि अपनी वाइफ को आप कुछ बोलते हो, करते कुछ हो, आप गेम प्लानर कितने भी बड़े बन जाओ, बट अल्टीमेटली आपकी लॉयल्टी शुड लाई विद योर वाइफ। बिकॉज अंकिता ने तो यही सोचा था कि मैं विकी को लेके जा रही हूँ तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो होगा, ये नहीं सोचा था। एंड बहुत क्लियरली शी सेड दिस कि ये मुझे नहीं पता था कि इंडिविजुअल चल रहा है ना। आप गेम, आपकी कोई गेम रुइन नहीं होगी विक्की, बिकॉज आप जिन लोगों का साथ दे रहे हो वो आपकी गेम रुइन करेंगे, विच इज अभिषेक एंड ईशा। बट आपकी गेम बेटर होगी और बनेगी ही सही जब आप अंकिता का साथ दोगे, जिसकी वजह से आप इस घर में आए, एंड दैट इज द बिटर ट्रूथ विच यू कैन नेवर डिनाई। मुझे विक्की कोई बहुत बुरे इंसान नहीं लगते, बट वो गेम में इतना ज्यादा एनग्रॉस्ड हो गए हैं और उनको एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कभी कभी अंकिता को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड आई रियली होप एंड विश दैट विद टाइम ही विल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कोई उनका सगा हो या ना हो इस घर में, अंकिता उनका कभी बुरा नहीं चाहेगी। वेयर एज कितनी बार मैंने अभिषेक और ईशा को अंकिता और विकी के पीठ पीछे इनके खिलाफ बात करते हुए देखा है। तो यहाँ पे अपना कौन पराया कौन, अगर खुद विकी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, इवन दो अंकिता हैज बीन सो काइंड एंड नाइस ऑल थ्रू आउट, हमेशा विकी उनको झटका देते हैं। अंकिता 5 मिनट के बाद बेबी सुनना ये करती हैं। तो अभी भी अगर विकी नहीं समझे कौन सही कौन गलत, तो कौन समझेगा? आई होप वो अपनी गेम को बदले और ग्रुपिज्म करने के बजाय ये समझे कि उनकी प्रायोरिटी इस घर में कौन होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, दैट बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.